जेएसएससी प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य का आंसर की जारी हो चुका है। अगर आप अपना आंसर की स्कोर नहीं चेक किए हैं तो चेक कर लीजिए। चेक करने का लिंक एक्टिवेट कल ही हो चुका है, लेकिन कल काम नहीं कर रहा था, आज से काम करना शुरू कर दिया है। अगर काम नहीं कर रहा है 2-3 बार चेक कीजिए, काम करने लगेगा। इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे कि माध्यमिक आचार्य का कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू से एकदम कट ऑफ जानेंगे। सबसे पहले 2 पेपर का एग्जाम हुआ था माध्यमिक आचार्य का, ठीक है, जिसमें से पेपर 1 केवल और केवल क्वालिफाई था। पेपर 1 क्वालिफाई था। पेपर 2 में कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन थे, जिसमें हर क्वेश्चन 2 नंबर का, कुल मिलाकर 300 नंबर का एग्जाम हुआ है। 300 नंबर का एग्जाम हुआ है माध्यमिक आचार्य में, जिसमें से नेगेटिव मार्क नहीं है, नो नेगेटिव मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स नहीं है। जितना भी मारना है मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें कितने लोग एग्जाम दिए। टोटल जो पोस्ट था माध्यमिक आचार्य में 1373 पोस्ट था कुल मिलाकर, जिसमें से कुल मिलाकर 50,000 लोगों का एग्जाम देना था, लेकिन एग्जाम केवल और केवल 25,000 लोग ही दिए। केवल और केवल 25,000 लोग ही दिए एग्जाम। इसका कारण था बहुत से लोगों का एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ, एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं हुआ। बहुत लोग जानबूझकर एग्जाम नहीं दिए और बहुत लोग जो है दूसरा एग्जाम देने चले गए, एग्जाम नहीं दिया। केवल और केवल 25,000 विद्यार्थी एग्जाम दिए हैं। चलिए हम लोग थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं सिंपल तरीके से। मैं अभी डिवाइड करूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको समझा दूंगा। टोटल 25,000 विद्यार्थी जो है एग्जाम दिए, जिसमें से सीट था 1373। अगर डिवाइड करते हैं तो आता है 18। मतलब एक सीट के लिए 18 लड़कों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक सीट के लिए 18 लड़कों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सीट था, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सीट था। मतलब एक सीट के लिए 18 लड़कों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। हम लोग उतने बड़े ज्ञानी नहीं कि पूरा मतलब 100% एक्यूरेट जो है बता दे कि इतना नंबर है, इतने लोगों से कंपटीशन जाएगा, लेकिन एक एवरेज जो है 18 से 25 लड़का के बीच कंपटीशन रहेगा। 18 से 25 लड़का के बीच। अब जानते हैं कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ कितना जाएगा वो चलिए जानते हैं हम लोग। पहला जो जनरल कैटेगरी का कुल मिलाकर 300 नंबर का था, जिसमें से जनरल कैटेगरी का अगर आपका 220 से 240 के बीच आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 220 से 240 के बीच अगर आपका नंबर बन रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। अब आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर आपका नंबर 210 से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर आपका नंबर 210 से 225 के बीच आ रहा है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 210 से 225 आपका सिलेक्शन हो गया, मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद ओबीसी का, ओबीसी कैटेगरी 210 से 220 नंबर आ रहा है, सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद एससी एसटी कैटेगरी का आपका जो केवल और केवल 190 से आ रहा है 210 के बीच, केवल और केवल 190, या मान लीजिए आप जो है 180 ही जोड़ लीजिए एससी एसटी का। 180 से 200 आ रहा है आपका नंबर, 180 से 200 एससी एसटी कैटेगरी का, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, मैंने देख लिया। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। जनरल का 220 से 240, ईडब्ल्यूएस का 210 से 225, ओबीसी का 210 से 220 और एससी एसटी का 180 से 200। इतना के बीच अगर आपका नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी 100% कोई भी कट ऑफ नहीं बता सकता। इतना में आप सोच लीजिए कि आपका कितना जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलता हूं अगला अपडेट के साथ।